अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के मशाहीर शुआरा इकराम मिंबर शरीफ पे जलवागर हो चुके हैं। थोड़ी ही देर के बाद इंशाअल्लाह आप अछूते और अनोखे अंदाज में मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात सुनेंगे। मैं थोड़ी देर आपके बीच एक खत्ते फासिल बन के कायम रहूंगा और मेरी गुजारिश आपसे है जितनी देर भी आप सुने मोहब्बतों के साथ सुने। अभी अल्लामा सिराज ताबानी साहब क़िबला एक जुमला कहा था आपने कि जिसको जहां जगह मिले बैठ जाए, वरना फिर जगह आपको तसव्वुर में भी नजर नहीं आए। मैं गुजारिश करूंगा उन भाइयों से कि जो अभी तक बाजार की जीनत बने हुए हैं, नबी के जलसे की जीनत बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जलसे मैं अक्सर कहा करता हूं कि मूंड बनाने के लिए नहीं होते, ये जलसे तकदीर बनाने के लिए होते। क्या चाल। अब आपकी मर्जी है, आप मूंड बनाएं कि तकदीर बनाएं। बहरहाल आपको आगाह करना मेरा फर्ज था, मैंने आगाह कर दिया। थोड़ी देर अब मोहब्बत का सफर ये शुरू होगा और मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस सफर के जरिए तसव्वुर में मुस्तफा के मदीने तक पहुंचा दे। भाई शबीर बरकाती साहब ये भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं और भाई सैफ रजा कानपुरी को आपने सुन लिया और फिर से उम्मीद है मौका मिलेगा, थोड़ी देर हमें भी सुन लेंगे। उम्मीद की जाती है कि बोलिए। कमेटी वाले तो मेरे ख्याल से जलसा पहली मर्तबा करा रहे हैं और कुछ तजर्बे इनको भी अब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल मुझे जितना वक्त दिया गया है, अब ये हालत उतने वक्त की खिताबत की नहीं है। थोड़ी देर मोहब्बत से जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहजादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी नारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सारे लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के
हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जवानों बुजुर्गों, आपके दयारे मोहब्बत में सिर्फ एक तमन्ना लेकर के आया हूं, और वो मेरी तमन्ना ये है, काश वो जवान जो अपने नबी से दूरियां बनाए हुए हैं वो महबूब की जिंदगी के करीब हो जाए। सुभान अल्लाह। मैं बहुत ज्यादा नारों का कायल नहीं हूं। अगर मेरी बात आपकी समझ में ना आए तो मुझे ऐसे नारों की जरूरत भी नहीं है। कोशिश ये करें कि मेरी बात यहां कम यहां ज्यादा लिख के लेकर के जाए। अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज पूरी उम्मत मुस्लिमा और पूरी उम्मत मरहुमा जिस बीमारी में मुब्तला है वो बीमारी है खुद सताइश, अपनी तारीफ। हर इंसान आज मैं का कैदी हो गया। हमारे अखलाक हमसे कोसों दूर हैं। वो हुस्न अखलाक जो पैगंबर ने हमें दिए थे, आज वो कहीं से कहीं तक हमारे बीच नजर नहीं आते। आप मुआशरे का जायजा लें, एक आदमी दूसरे आदमी की तारीफ करने तैयार ही नहीं। अगर ऊपर वालों से पूछो कि नीचे वालों के बारे में आपकी क्या राय है, मिंबर वाले कहते हैं बस इन्होंने नाक में दम कर रखा। और अगर नीचे वालों से पूछो ऊपर वालों के बारे में क्या राय है, तो हमारी कौम का हाल ये, अगर मच्छर भी काट लेना तो मच्छर को मार के कहते हैं अगर मौलवी सुधर जाए तो सारे मच्छर सुधर जाएंगे। बारिश ना हो तो मौलवी जिम्मेदार, आंधियां तेज हो जाए तो मौलवी जिम्मेदार। पुलिस डिपार्टमेंट से पूछो जनता के बारे में क्या कहते हो, कहते बहुत खराब है। वो जनता से पूछो पुलिस कैसी है, तो ये कहेंगे इनसे ज्यादा खराब कोई डिपार्टमेंट ही नहीं। जिस तबके को आप ले लें, मैं तो खुल के बात कर रहा हूं, अल्लाह पहले मुझे अमल की तौफीक दे। अगर खुतबा से पूछो शुआरा का क्या हाल है, तो कहते बस इनसे तो अल्लाह ही बचाए। और शुआरा से पूछो खुतबा के बारे में आप क्या कहते हो, तो ये कहेंगे कि बस मौलवियों को क्या, थोड़ी देर हाथ पैर फेंके चले। ओ भाई मेहरबानी करो, जबान में मिठास पैदा करो, दिल में जगह पैदा करो। अगर हमारे अखलाक अच्छे नहीं हैं तो फिर सोचो ठिकाना किधर बनेगा। मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, एक खातून का हाल बयान करने लगे। हुजूर एक खातून है शहर में, उसकी इबादत मामूल की है, रोजे भी मामूल के हैं, नमाजें भी मामूल की हैं। सरकार वो कभी फर्ज नमाजें भी नहीं छोड़ती, फर्ज रोजे भी नहीं छोड़ती है, लेकिन उसकी जबान से उसके पड़ोसी महफूज नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया वो औरत दोज़ख में जाएगी। समझना मेरी बात को, मैं नहीं चाहता मेरी कौम सिर्फ हवाई नारों में आके बह जाए। मैं आपका मिजाज खराब करने नहीं आया, मैं आपकी आदत बिगाड़ने नहीं आया, बल्कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं सच को सच कहने आया हूं और झूठ को झूठ कहने आया हूं। हाँ साहिब, अगर अखलाक दुरुस्त नहीं है तो फिर ऊंचे ऊंचे नारों से भी कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर अखलाक मुस्तफा के किरदार के सांचे में ढले हैं ना, जिंदगी में कोई नारा ना लगा नबी के इश्क में मर जा, खुदा की कसम तो कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला पहले आके सीने से लगा। मेहरबानी करो, अखलाक बेहतर करो। आज कोई बंदा ऐसा है जो ये कहते मेरी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंची,
जब हम महफिलों में बैठते तो कहते साहब हम तो भाई सबसे अलग रहते, न किसी से कुछ कहना न किसी से सुनना, जिसकी कहानी सुनो वही पारसा बनता है। और साकिब चौराहों पे पारसाई के गीत गाने से नतीजा कुछ नहीं, कभी तन्हाई में बैठ के अपने दिल के अंदर झांक के देखा कर। तू बाहर की बात छोड़, पहले बता घर से निकला था तो अपने घर वालों का हक अदा करके निकला था? तूने मां को मां होने का रुतबा दिया? तूने बाप को बाप की नजर से देखा? जो तेरी बीवी की जिम्मेदारियां तुझ पे थी तूने पूरी की? पहले घर से निकलने से पहले अपने घर के हाल देखा करो और उसके बाद दावे किया करो। हम में से कितने ऐसे हैं जब घरों में कदम रखते हैं तो फिर चेहरे पे जो तेवर होते हैं ना, वो ऐसे तेवर होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कितनों ने जूते मारे हैं इसके मुंह पे। और घर के अंदर बीवी पूछती है खाना कब खाएंगे, तो उसको घूर के ऐसे देखता है जैसे उसने गाली दे दी हो। और उसी को सबसे बड़ी बहादुरी हम समझते हैं। तो यार तू अपने घर वालों के लिए अच्छा ना हो सका तो बाहर वालों के लिए क्या अच्छा होगा? मेरे नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हूं। कभी सोचा तुमने? घर से निकले तो लहजे और थे, घर में गए तो लहजे और थे। साकिब हम तो घर वालों के लिए अच्छे ना हो सके। अल्लाह अकबर। अपने घरों का अंदाजा करें, घरों में जायजा लें। हम जिस बीवी के साथ जिंदगी गुजारते हैं उसके साथ हमारा रहन सहन कैसा है, उसके साथ उठना बैठना कैसा है। जरा सी खता कर दे, नमक तेज होने पे हम गालियां बक देते हैं, खाने का मजा बदल जाने पे हम उसकी खैरियत नहीं रखा करते हैं। और यार ये मुस्तफा का दिया हुआ दीन नहीं है, ये आका की सिखाई हुई शरीयत नहीं है। खुदा की कसम देख, अगर तेरी बीवी के अंदर कोई कमी होती है डायरेक्ट ताने दिया करते हो। बाप के घर से क्या सीख करके आई है? यही सिखाया था तेरे बाप ने। अल्लाह अकबर, ये दीन नहीं है। अब तुझे बताऊं दीन क्या है। मेरे नबी की प्यारी ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो मोमिनों की माँ है, रुखसत होकर पैगंबर इस्लाम के आंगन में आई है। पहला ही दिन है, मेरे नबी बाहर से तशरीफ लाए, देखा हजरत आयशा बैठी हुई। मेरे नबी ने फरमाया आयशा रोटी नहीं बनाई? जैसे इतना मेरे नबी ने कहा, हजरत आयशा मुस्कुरा के कहने लगी हुजूर मेरे बाप ने मुझे रोटी बनाना सिखाया ही नहीं था। होना क्या चाहिए था? इतना सुन के तेवर बदल जाते, इतना सुन के लहजा बदल जाता। लेकिन कुर्बान जाओ रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत पर, आका करीम ने इतना सुना, मुस्कुराए, फरमाया आयशा रोटी बनानी नहीं आती? अर्ज करती हुजूर नहीं आती है। आका करीम ने हाथ में बर्तन लिया है, लेने के बाद वहां गए जहां आटा रखा हुआ था, अपने हाथ से आटा निकाला, फरमाया आयशा देखो आटा ऐसे निकाला जाता है। और उसके बाद फिर आका करीम ने आटे में पानी डाला है, डालने के बाद फरमाया आयशा देखो ऐसे आटे में पानी डालते हैं, फिर अपने हाथों से आटा गूंदना शुरू किया है। मुस्तफा फरमाते हैं आयशा देखो ऐसे आटा गूंदा जाता है। फिर मेरे नबी ने नबुव्वत वाले हाथ से रोटियां बनाना शुरू की है। फरमाते हैं आयशा देखो ऐसे रोटी बनाई जाती है। जब रोटियां बन के तैयार हो गई हैं, मेरे नबी ने पहला लुकमा तोड़ा और तोड़ने के बाद अपनी शरीक हयात हजरत आयशा सिद्दीका के मुंह में दे के कहा था आयशा बता तो सही रोटी कैसे बनी है। आयशा सिद्दीका फरमाती है हर औरत ने पहला लुकमा अपने हाथ से बना करके अपने शौहर के मुंह में दिया था, मगर मैं वो नसीब वाली खातून हूँ जिसने पहला लुकमा अपने शौहर के हाथ से खा के जमाने को बताया था। और नबियों की बीवियों तुम्हारा रुतबा अपनी जगह है, लेकिन आयशा का वकार अपनी जगह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अखलाक़े मुस्तफा। इसकी बहस बिल्कुल बंद कर दो भाई, तवज्जो है आपकी? ये अखलाक होने चाहिए। हाँ साकिब हमारे अखलाक कहाँ चले गए? बदलो अपने तरीके। अगर चाहते हो नबी राजी हो तो किरदार बदलना पड़ेगा, चाहते हो नबी राजी हो तो अपने उसूल बदलने पड़ेंगे। साकिब सिर्फ कुर्ता पहनने से नबी राजी नहीं होंगे, सिर्फ टोपियां लगा लेने से नबी राजी नहीं होंगे। नबी को राजी करना है तो चलना तो है, चलने से पहले सोच लिया करो हम ऐसे चलेंगे जैसे मेरे नबी चला करते थे। बोलना तो है लेकिन बोलने से पहले सोचा करो हम ऐसे बोलेंगे जैसे मदीने वाला
बोला करता था, तुम्हें खाना तो है लेकिन खाने से पहले सोच लिया करो, हम खाना खाएंगे लेकिन वैसे खाएंगे जैसे मदीने वाला खाएगा। खुदा की कसम चलोगे तुम लेकिन इबादत में लिखा जाएगा, बोलोगे तुम इबादत में लिखा जाएगा, खाओगे तुम इबादत में लिखा जाएगा, बैठोगे तुम इबादत में लिखा जाएगा। ये तो जिंदगी लगेगी। और जब मर के कब्रिस्तान जाओगे, कोई कहेगा जमींदार के बेटे का जनाजा है, कोई कहेगा चौकीदार के बेटे का जनाजा है, कोई कहेगा प्रधान के बेटे का जनाजा है, कोई कहेगा मुखिया के बेटे का जनाजा है। ये दुनिया अपने शोर मचाएगी, लेकिन जब तुम आका की अदा को अपना करके दुनिया से जाओगे तो दुनिया का शोर अपनी जगह, लेकिन फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो, ये सिर्फ चौकीदार का जनाजा नहीं, मुस्तफा के वफादार का जनाजा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं बाबा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, और तेरी जबान से तेरे अपने महफूज नहीं तो फिर करोना ना आए तो क्या आएगा। जब तेरे घर के अपने लोग तेरी जबान की वजह से परेशान हैं तो बता फिर तेरे मेरे घर में बहारें कैसे आएंगी। और शाहिद बदलो तरीके, मुस्तफा का किरदार अपनाओ और दिलों में रहम पैदा करो, रहम, एक दूसरे के लिए प्यार पैदा करो, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करो। हमारे बीच एक दूसरे के लिए मोहब्बत ही नहीं है। हमारा तो उसूल भी ये है, अगर एक मुसलमान दुकान खोल ले ना, तवज्जो कीजिए, एक मुसलमान दुकान खोल ले तो दूसरा वाला भी उसी के सामने दुकान लगाता। हाँ, और ये सोचता कि इसकी इतनी बिक्री हो रही है तो भाई मेरी बिक्री क्यों नहीं। इसने जाके सामने दुकान रखी। और यार सबका अकीदा है कि सबको अल्लाह उसके नसीब का देता है कि नहीं? अकीदा बोलो, यही अकीदा है। मगर मिजाज देखो मुसलमान का, एक मुसलमान की दुकान इधर, दूसरे ने इधर खोली, बैठ गए। दुकानदार भी, आज के खरीदार भी कम नहीं है। पहले जाके एक दुकान पर पूछेगा दाल क्या रेट है, वह कहेगा 62 रुपए किलो। तो दूसरे की दुकान पर जाकर तू क्या रेट दे रहा है, वो कहेगा उसने कितनी बताई कि 62 का 61 के पैसे ले। फिर जाकर नहीं नहीं 61 में तो वो भी दे देगा, फिर जाके कहेगा वो 61 में दे रहा, तू कितने में दे रहा है। पूरी दलाली करते हैं खड़े होकर के। यार सौदा करने की इजाजत है, दलाली की नहीं। कंपटीशन में किसी का नाजायज फायदा ना उठाओ। और फिर होता क्या, ये खरीदार है और बेचने वाले भी कम नहीं, इशारा करके कहती इधर आ जा। उस दुकान पे जा रहा है ना तो वो इशारा करके इधर आ जा, दूर से बुला रहा है। ये दीन है मुस्तफा का? नहीं। तुझे बताऊं दीन क्या है। बगदाद की मार्केट है, मुस्तफा के 2 कलमा पढ़ने वालों की दुकान है, दोनों की कपड़े की दुकान, आमने सामने दुकान। एक खरीदार आया, दुकान पे चढ़ा, कहने लगा भाई वो कपड़ा निकाल दो जो सामने रखा है। तो होना क्या चाहिए था, कपड़ा था ना, उतार के दे देता, पैसे ले लेता। लेकिन इसने मना कर दिया कि भाई मैं तुझे ये कपड़ा नहीं दे सकता। क्यों? कि तुझे कपड़ा लेना है तो सामने वाली दुकान पे चला जा। वो कहने लगा मैं तुम्हारा पुराना खरीदार हूं, ग्राहक हूं, हमेशा यहीं से लेके गया हूं, आज क्यों नहीं दे रहे? कपड़ा भी है फिर भी क्यों नहीं दे रहे? वो कहने लगा जनाब कपड़ा लेना है तो सामने वाली दुकान पे जाइए। वो उठा, गुस्से में चला गया, सामने वाली दुकान पे पहुंचा, वही कपड़ा खरीदा। खरीदने के बाद घर नहीं गया, वापस आया, आके कहने लगा भाई अब तो कपड़ा खरीद लाया हूँ, मगर ये बता तूने ये कपड़ा मुझे क्यों नहीं दिया? मैं तेरा पुराना ग्राहक था, तेरी दुकान पे कपड़ा भी है, वही कपड़ा है जो लेकर के आया हूँ, तूने क्यों नहीं दिया? अब देखो नबी के दीवानों की बातें कैसी होती है। जैसे इतनी बात कही, उसकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगे यार सच्चाई ये है, मैं सुबह से कपड़ा बेच रहा हूँ, मेरे इतने पैसे का कपड़ा बिक चुका था जिसने में मेरे बच्चों का गुजारा हो जाए। मैं देख रहा हूँ सामने वाली जो दुकान है वो भी मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले की दुकान है। सुबह से उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया था। मैंने ये सोचा मैं जब अपने घर जाऊंगा मेरे बच्चे दौड़ के आएंगे, कोई कदम पकड़ेगा, कोई दामन से लिपटेगा, कहेगा बाबा क्या लेकर के आए हो? तो मैं अपनी जेब में हाथ डालूंगा, किसी को पैसा दे दूंगा, किसी को खाने का सामान दे दूंगा। लेकिन शाम को जब ये मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला खाली हाथ वापस जाएगा, इसके बच्चे आके लिपटेंगे तो अपने बच्चों का सामना कैसे करेगा? ये कहता इस नियत से मैंने, ताकि ये अपने बच्चों के सामने जाके रुसवा ना हो सके, बस इस नियत से मैंने कपड़ा ना दिया ताकि तू जाके उससे भी कपड़ा खरीद सके। खुदा की कसम ये थे मुस्तफा के चाहने वाले। जब इस तरह आका के आशिक का तेरे सीने में दर्द होगा तो दौलत के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। नियत तेरी अच्छी होगी, करम खुदा का होगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत। बदलो तरीके अपने। फरमाया गया जो जमीन वालों पे रहम करता है अल्लाह उस पे रहम फरमाता है। अपने इस्लाम को फॉलो करो और इसको लोगों में आम करो। जो कहते हैं ये आतंकवाद है उन्हें समझाओ दीन की सही, इस्लाम की सही परिभाषा क्या है, इस्लाम के सही उसूल क्या है। जब हम अपनों के गले काट रखे हैं तो फिर लोग क्यों ना कहेंगे। हम अपनों को तबाह करने पे लगे हैं तो लोग क्यों नहीं कहेंगे हमें। बदलिए तरीके अपने, किरदार अपनाइए मेरे नबी का। आज हम इंसानों पर रहम करने तैयार नहीं। वो हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसके सामने आके परिंदे रोते तो नबूवत वाली आंखें बरसने लग जाए, ऊंट शिकायत करते तो नबी रोने लग जाएं। एक दिन मेरे नबी गुजर के जा रहे हैं, अचानक कान में आवाज आई, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। क्या आवाज आई? अगिस्नी, और जोर से अगिस्नी या रसूल अल्लाह। मेरे नबी के कदम ठहर गए, हुजूर रुके, गौर फरमाया आवाज किधर से आई। तवज्जो करना, ओ साहिब किस नबी का हमने कलमा पढ़ा है। गौर करने लगे किधर से आई। जिधर से आवाज आई मेरे नबी उधर चल दिए। जाके क्या देखते हैं, एक जानवर है जिसको हम हिरन कहा करते हैं, वो शिकार में फंसा हुआ, जाल में फंसा है। मेरे नबी गए, जाके देखा उसकी आंख में आंसू थे, सामने शिकारी भी आ रहा था। उसने रोक के कहा, हुजूर मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं रात से इस शिकार जाल में फंसी हूँ, आका मुझे जरा इजाजत दे दें, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। अल्लाह अकबर। जैसी जानवर ने इतना कहा मेरे नबी ने फरमाया, क्या सच्चा वादा है? कहते हुजूर आपसे वादा करके कौन मुंह कर सकता है, आका बस इजाजत दें, आपसे वादा करके जाती हूँ, फौरन दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। मेरे नबी ने जैसे खोलना चाहा ना, यहूदी आ गया, कहने लगा कि मेरा शिकार तुम क्यों खोल रहे हो? आका फरमाते ये मुझसे वादा कर रही है कि बच्चों को दूध पिला के आ जाएगी। यहूदी ने कहा था कैसी बातें करते हो, क्या कभी जानवर भी किसी से वादा किया करते हैं, या ये भी इंसानों से बातें कर सकते हैं? मेरे नबी ने फरमाया हाँ इसका वादा सच्चा है। उसने कहा मैं नहीं मानता। मेरे नबी ने अपना कदम उठाया, यहूदी के जाल में रखा, फरमाया सुन जब तक ये वापस नहीं आएगी मोहम्मद अपना कदम नहीं हटाएगा। अल्लाह अकबर। नबी ने ये कह के कदम रखा है, लेकिन यहूद अपनी जगह पे खुशी मना रहा था। वो सोच रहा था कि अब हिरन वापस नहीं आएगी, मुझे इनसे बदला लेने का मौका मिल जाएगा, लेकिन उसे मालूम न था आज पाला किससे पड़ गया है। खुदा की कसम ये तो वो रब के महबूब हैं, अगर इशारा करते तो पत्थर बोलने लग जाते हैं, अगर इशारा करते तो दरख्त बोलने लग जाते हैं, और फिर तो हिरन जानवर है। अल्लाह अकबर। हिरनी वापस गई है, बच्चों को दूध पिलाया है, ये अपनी जगह पे खड़े होकर कह रहा है देखो कभी जानवर शिकार से निकल के वापस नहीं आया करता है, तुमसे जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हो सकता। मेरे नबी चुपचाप खड़े हैं, कुछ नहीं बोले हैं। जैसी अचानक नबी ने निगाह उठाई है, सामने हिरन दौड़ा चला आ रहा है, मेरे सरकार के कदमों पे आके सर रख दिया, आंख में आंसू थे। सरकार फरमाते हैं देर किस लिए लगा दी थी? हिरन रो के कहता हुजूर मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, जब मैं उन्हें छोड़ करके वापस आ रही थी तो मेरे बच्चों ने मुझसे कहा था माँ कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा था बेटे मैं रात भर शिकार में एक जाल में फंसी रही हूँ, आखिरी पैगंबर से वादा करके आई हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा शिकार की तरफ, वापस जाना पड़ेगा जाल की तरफ। कहा जैसे मैंने बच्चों से इतना कहा हुजूर मेरे बच्चे मेरे कदमों से लिपट गए थे, मुझे आने की इजाजत नहीं दे रहे थे, बड़ी मुश्किलों से बच्चों को समझा के आई हो, इतना सुनना था। नबूवत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। आका फरमाते हैं कि अल्लाहु अकबर। जैसी बच्चों की दास्तान मेरे नबी ने सुनी है, फरमाते यहूदी तू जानता है इसकी आंखों में किस लिए आंसू है, आने में देर क्यों हुई है? उसने कहा मैं नहीं समझा। फरमाया इसके बच्चे थे जो इसका रास्ता रोक रहे थे, अपनी माँ को जुदा नहीं करना चाहते थे। जैसे इतना यहूदी ने सुना है, कहता हुजूर अगर ये बात है तो मैंने हिरन को आजाद कर दिया है। जब हिरन आजाद हुआ है वापस जाने लगा था, हिरन ने सलामी पेश की है, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। आजादी के बाद जब आका पलटे हैं, यहूदी दौड़ा कदम पकड़ के कहने लगा हुजूर किधर जा रहे हैं? आका फरमाते हैं वादा पूरा हो चुका है, अब मुझे जाने दे। उसने कहा हुजूर सिर्फ हिरन को आजाद करेंगे या मुझ गुनाहगार को भी जहन्नम से आजादी का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। ये मेरे नबी का जानवरों से प्यार है। और फिर आओ तुम्हें इंसानों से प्यार बताता।
जरा बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से। मुझे मालूम है जब भाई शब्बीर बरकाती मिंबर पर बैठे हो तो फिर किसकी मंशा क्या हो सकती है अच्छी तरह मालूम है। बस थोड़ी देर बर्दाश्त करें माशाअल्लाह, फिर उसके बाद आप कलाम सुनेंगे। हाँ, तवज्जो है आप लोगों की। और ये तो नहीं कह रहे ये मौलवी कब हटेगा, जरा सारे कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शब्बीर भाई जरा आप भी कहते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, देखिए ये मेरे साथ हैं भाई असलम भाई माशाअल्लाह। तो आप किसके साथ हैं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अखलाक बेहतर करो। ये जानवरों से प्यार मेरे नबी का और इंसानों से प्यार देखो। हाँ साहिब, इंसान की बात बाद में करूंगा। अपने भी हैं पराये भी हैं। अपने वो कहलाते हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा है, पराये वो कहलाते हैं जो नबी को पत्थर मारा करते थे। आओ अपनों की बात बाद में करूंगा, पहले परायों की दास्तान सुन लो। गैरों से कितना प्यार मेरे नबी ने किया। दीन को समझो, इस्लाम को पहचानो। आतंक का ताना बाद में देना, पहले मेरे नबी का किरदार देखो। इस्लाम को समझिए। यही मक्के की जमीन है जहां पे लोग पराये तो पराये, अपनों का भरोसा नहीं हुआ करता था। एक बच्चा है, यतीम है, बाप का इंतकाल हुआ बचपन में। चचा ने घर से निकाल दिया, मां के साथ किसी घर में जाकर रहने लगा। होश संभाला, समझदार हुआ। गुर्बत में घर में डेरे जमाए हुए हैं। मां के जो कपड़े थे ना बदन पे, वो कई जगह से फटे फटे नजर आने लगे। एक दिन बच्चा मां से कहने लगा, मां मैं तेरे कपड़े देखता हूं तो मुझे हया आती है। मां ऐसा कर, इस पे कोई पैबंद लगा ले। मां की आंखों में आंसू आए। मां कहने लगी, बेटे जिस दिन से तेरा बाप दुनिया से गया है आज तक कोई एक वक्त के खाने को पूछने नहीं आया। और मेरे बेटे फिर आज हमें कोई पहनने के लिए कपड़ा कहां से दे देगा। हमारे घर में इतना कपड़ा तक नहीं है जो मैं पैबंद लगा सकूं। बच्चे ने इतना सुना, कहने लगा, मां तेरी इजाजत हो तो चचा के दरवाजे पे न चला जाऊं। मां कहने लगी, बेटे ये मक्का है, यहां की जमीन भी पत्थर है, दिल भी पत्थर के हैं। यहां गैर अपने 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 नहीं होते तो परायों का भरोसा क्या है। बच्चा कहने लगा, मां हो सकता है कि बाप की निस्बत उसे याद आ जाए, इजाजत दे मैं उसके दरवाजे पे कपड़ा लेने जाता हूं। मां ने कहा, बेटे तेरी मर्जी है लेकिन मुझे नहीं लगता तेरा चचा कपड़ा दे देगा। बच्चा गया, चचा के दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं तेरे भाई का बेटा हूँ। इतना सुना दरवाजा खोला, कहा किस लिए आया है? बच्चा कहने लगा, चचा मुझे देख, मैं तेरे भाई की निशानी हूँ। आज मेरी माँ के बदन पे जो कपड़े हैं वो कई जगह से फट चुके हैं। चचा इतना कपड़ा दे दे जिससे मेरी माँ अपना बदन छुपा सके। जैसे इतनी बात बच्चे ने कही थी, चचा ने भतीजे को धक्का दिया, कहा तेरा बाप के यहाँ पे कपड़ा रख के गया था जो तू यहाँ लेने के लिए आया है। बच्चा रो के कहने लगा, सच कहा था मेरी माँ ने, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। चचा मैं तो ये सोच के आया था शायद तू मेरे बाप की निस्बत का ख्याल कर ले, लेकिन तूने आज अपने मेरे भाई मेरे बाप की निस्बत का भी ख्याल न किया, अपने भाई के होने का भी ख्याल न किया। और मैं तेरे भाई का खून था। चचा कपड़ा न देना था तो कम से कम धक्का तो न देता। अल्लाह अकबर। बच्चा रो के कहने लगा, चचा कोई बात नहीं है। वापस जब पलटा, बच्चे की आंख में आंसू थे। जैसी पलट रहा था, सामने मेरे मुस्तफा का सहाबी आ रहा है। जैसी सहाबी से मुलाकात हुई है, बच्चे को रोता देखा था। सहाबी ने कहा था, बेटे रोने की वजह क्या है? बच्चे ने कहा था, साहिब जाइए आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। हमें मालूम है ये मक्का है, यहाँ पे लोग हंस के सुना करते, रो के सुना करते हैं, हंस के उड़ाया करते हैं। अब हमें किसी को दर्द बताने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चे ने इतना कहा था, सहाबी ने हाथ थाम के कहा था, बेटे एक बात बता तो दो, कम से कम बता तो सही, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। बच्चे ने जैसे इतना सुना, चेहरा देखा सहाबी का, रो के अपना हाल दिल बयान किया है। जैसे बच्चे ने रो के हाल दिल बयान किया, सहाबी सुन के हंसने लग जाते हैं, मुस्कुराए सहाबी। बच्चा कहने लगा, मैंने पहले कहा था मेरा दर्द दिल कोई समझने वाला नहीं है, मुझे मालूम है मुझ पे हंसा जाएगा। यह कह के बच्चा जब रोया, सहाबी कहने लगे, बेटे मैं तेरा दर्द सुन के नहीं रोया हूँ, बल्कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। वजह
यह है कि तुझे जिसकी जरूरत है मुझे उसका पता मालूम है, तुझे जिस सखी की चौखट चाहिए मैं उसका पता जानता हूँ। जैसे बच्चे ने इतना सुना का कहना क्या चाहते हो, का आ तुझे एक सखी का दरवाजा बता दूं जिसके दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं लौटाया गया है, जाके देखना उसके दरवाजे से तेरी जरूरत पूरी कर दी जाएगी। बच्चे ने कहा था उसका नाम क्या है, सहाबी कहते हैं उस सखी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। जैसे इतनी बात कही है, बच्चे ने कहा पर मुलाकात कहाँ होगी, सहाबी कहते हैं अगर उनसे मिलना है तो जा धर्म की दीवारों के साए तले चला जा, वहीं पे मेरा महबूब बैठा होगा। लेकिन बच्चा माँ का फरमाबरदार था, कहने लगा जाऊंगा जरूर लेकिन पहले माँ से इजाजत लूंगा। पहले बच्चा घर की तरफ गया है, माँ ने बेटे के आंखों में आंसू देखे, यार माँ माँ हुआ करती है, बेटे को बहुत ज्यादा खुश देखे, फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। फरमाते हैं क्या कमी रह गई है, खातून ने कदम पकड़े हैं, कहती हुजूर अब सिर्फ चादर नहीं चाहिए बल्कि हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, सिर्फ चादर की जरूरत लगी हमें, तेरे दामन की जरूरत पड़ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मंसूर बाबा, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, मसलके आला हजरत हुजूर हबीबे मिल्लत। मेहरबानी करो, अखलाक ऐसे करो, इस्लाम को आतंक का ताना न दो। खुदा की कसम मेरे नबी ने उन्हें सीने से लगाया है जिन्हें दुनिया ने ठुकराया है, जिन्हें दुनिया ने ठुकराया उन्हें महबूब ने सीने से लगाया। और साकिब आगे का बचा हुआ खाना तो कुत्तों को भी डाल दिया जाता है, बचा हुआ खाना तो कचरे के डब्बे में भी डाला जा सकता है, मजा तो तब है कि खुद फाके रह के दूसरों को खिलाया जाए। अखलाक बेहतर करो। मेरे नबी ने अल्लाह अकबर गैरों को इतना प्यार दिया, और सोचो जब गैरों से इतना प्यार करते हैं तो फिर अपनों से कितना प्यार करते होंगे। मगर ये प्यार तभी मिलेगा जब हमारा किरदार मुस्तफा के किरदार के साचे में ढलेगा। अखलाक अच्छे करो, ये जबान की जो कड़वाहट है ना इसे बदल दो। आज तेरी जबान से पड़ोसी महफूज नहीं, अपने महफूज नहीं, जाके कचहरियों में जाके देखो हमसे कचहरियां भरी पड़ी, अस्पताल देखो हमसे भरे, जेलों के जाके मुआयने करो हमसे भरी हुई है। और साहिब ये क्यों हुआ, हिर्स इतना बढ़ गया, लालच इतना बढ़ गया है कि हम सिर्फ चंद टकों की जमीन के खातिर। जिंदाबाद। पहले गुलपोशी कर लीजिए आराम से। हाँ आइए ऊपर आइए, इन लोगों के गले में हार डालिए, तवज्जो है आप लोगों की। अखलाक बेहतर करो, किरदार अच्छे करो। हमारी जबानें महफूज नहीं, हम अपनों के खिलाफ जहर उगला करते। यार अगर जबान से पड़ोसी महफूज नहीं तो फिर जन्नत किससे मांगेगा। मेरे नबी ने फरमाया जिससे पड़ोसियों की दिल आजारी होती हो तो समझो वो मदीने वाले के तरीके पर नहीं है। पड़ोस की बात छोड़िए, हम तो भाई भाई का गला काटने पे लगा है, भाई भाई को कब्रिस्तान पहुंचाने पे लगा है। चंद इंचों भर जगह की खातिर अपने अपनों के गले काट रहे हैं। कब्र में कितनी लेके जाओगे साथ, कितनी ले जा सकते हैं कब्र में। और साहिब जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी हो जाओ, जितना अल्लाह ने मुकद्दर किया है उस पर राजी रहो। अगर तुझे ताकत दी है तो गरीब का गला घोटने के लिए नहीं, अगर तुझे पावर मिली है तो यतीमों का माल छीन के खाने के लिए नहीं। इस ताकत का इस्तेमाल गरीबों पे इस्तेमाल मत कर, इस ताकत का तू कमजोरों पे इस्तेमाल मत कर, बल्कि अगर अल्लाह ने तुझे ताकत दी है तो गरीबों को सताने के लिए नहीं, गरीबों को हंसाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर। यह है मेरे मुस्तफा का दिया हुआ दीन। आज हैरत होती है साहब, अपने अपनों से महफूज नहीं, जिसका जहां मन चाहता है वो उसको वहीं पर रुसवा कर देता है। पंचायत में खड़े होकर कहते हैं जी उसकी औकात नहीं मेरे सामने बोल सके, उसकी हैसियत नहीं मेरे सामने जबान चला सके। तो यार आज तो किसी बंदे को रुसवा करने पे लगा है, कल खुदा के सामने तेरे अमल पेश किए जाएंगे।
आज तू बंदे को रुसवा कर रहा है, कल बता तुझे रुसवाई से कौन बचाएगा। अगर हमें रात दिन हमारे काम क्या है, हमें पता चल जाए इनके अंदर ऐप क्या है, हमें पता चल जाए शब्बीर बरकाती की कमजोरी क्या है, हमें पता चल जाए कि साहिब सैफ रजा की कमी क्या है, और उसके बाद हम उसको फिर दुनिया के अंदर आम करें ताकि कोई नहीं इज्जत न दे पाए। दूसरों की खताएं ढूंढने से पहले अपनी खताओं पे गौर किया करो। फरमाया गया जो किसी बंदे के ऐब दुनिया में खोलेगा, अल्लाह कयामत में उसे रुसवा कर देगा। और अगर तुम किसी बंदे के ऐब के बारे में जानते भी हो, आज तुम बंदे के ऐबों पे पर्दा डाल दो, कल कयामत में खुदा तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डाल दे। बदलिए तरीके अपने, कोशिश ये मत करो जिम्मेदार राजी हो, प्रधान राजी हो, ये कोशिश करो मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। कमेटी वालों बस ये कोशिश करो, आने वालों ये कोशिश करो मुस्तफा राजी हो जाए। और घरों के अपने तेवर अच्छे करो, लहजे दुरुस्त करो। हाँ साथ हमारे घरों के अंदर हमारे निजाम खराब होते जा रहे हैं। हमने जब चाहा घर के अंदर फिरौनी लहजा इख्तियार किया और बीवियों को गालियां बकी, जब चाहा मार लिया, जब चाहा मुंह तोड़ दिया और हद कर दी हमने कि तलाक दी, घर से निकालना शुरू कर दिया। ये इंसानियत है हमारी। मेहरबानी कर, अगर चाहता है कल तेरी बेटी को अल्लाह इज्जतें दे तो दूसरे की बेटी की इज्जत किया करो। दूसरों की बेटियों को रुसवा करके और फिर सोचते हो कि हमारी बेटियों को इज्जतें मिलेंगी। दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पे चर्चा हुआ कि आयशा के साथ जुल्म हुआ, आयशा के साथ जुल्म हुआ। किया किसने? किसी यहूदी ने किया था, किसी नसरानी ने किया था, इजराइली आए थे? नहीं, उसको मरने पे मजबूर करने वाले यही मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला था। कब बदलेंगे तरीके हम अपने, कब बदलेंगे किरदार अपने? आज अपने यारों के साथ चौराहों पे खड़े होते हम, ठट्टे लगाते, हंसते, दांत फाड़ते, 4 बार नाश्ता करेंगे, फिर घर में जाएंगे, बीवी का चेहरा देख के चेहरे बिगाड़ लेंगे अपने। ऐसा लगेगा जैसे जहर पी के घर में आया है। बीवी कहेगी खाना खा लीजिए, लगा दे, खाया पिया चल दिया। वो यार तूने एक बार इससे भी तो पूछा होता कि तूने खाया कि नहीं खाया। इसे मर्दानी की समझते हैं हम? ये सबसे बड़ी नामर्दानगी है। जो औरतों पे जुल्म करते हैं वो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। पैगंबर की सीरत देखो, आज बीवियां शोहर के लिए खाने का इंतजार कर रही हैं। सोचो, हर घर की ये कहानी है। सोचती है जब वो आएंगे तब खाना खाऊंगी, साथ में खाऊंगी। ये इरादे होते हैं। तुमने अपना पेट भरा निकल गए बाहर, न बीवी के ख्याल किया, न उसका कोई तसव्वुर किया, अपना पेट भर के चला गया। और नादान अखबार उससे भी तो पूछ लिया होता कि तूने खाया है कि नहीं खाया है। फिर उसके बाद मौलवी से जाके कहता है कि साहिब बीवी फर्मा बरदार नहीं है। वो जालिम, कभी तूने भी तो उसके दिल का ख्याल किया होता। मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए हुआ करते हैं, अगर एक पहिया भी छोटा बड़ा हो जाए तो फिर गाड़ी सही नहीं चला करती है। कभी तुमने देखा कि बोलेरो के अंदर ट्रैक्टर का पहिया डाला गया हो? कभी तुमने देखा कि स्कॉर्पियो के अंदर ट्रक का टायर डाला गया हो? गाड़ी के अंदर जब पहिए बराबर होते हैं तब गाड़ियां बराबर चला करती हैं। अखलाक बेहतर करो, घर में आया करो तो खाने से पहले बीवी से भी पूछ लिया करो तूने खाया कि नहीं खाया है। ये किरदार भी मेरे मुस्तफा ने सिखाया है। अल्लाह अकबर, तारीख उठाओ, आका का किरदार अपनाओगे तो फिर तलाक की नौबतें नहीं आएंगी। दुनिया के अंदर घर जहन्नम नहीं बनेंगे। अखलाक उनका अपनाओगे, घरों में जन्नत की बहारें फौरन आ जाएंगी। किरदार अपनाइए। एक बात बताऊं, एक दिन मेरे नबी तबलीग करके वापस तशरीफ आ रहे, जैसी तबलीग करके वापस आए ना, अचानक दरवाजे पे अभी दस्तक नहीं दी है, नबी की खदीजतुल कुबरा ने दरवाजा खोल दिया। मियां बीवी के साथ जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। फौरन हजरत खदीजतुल कुबरा ने दरवाजा खोला। मेरे नबी के सर पे खून है,
जख्म है। आका करीम का चेहरा हजरत खदीजतुल कुबरा ने देखा, देख के कहने लगी महबूब लगता है आज फिर तेरी कौम ने तुझे पत्थर से मारा है। हाथ पकड़ के लाई, नबी को बैठाया बिस्तर पे और बैठाने के बाद अपने दुपट्टे से मुस्तफ़ा के जख्म साफ किए हैं। जख्म साफ करने के बाद मेरे नबी फरमाते हैं, खुद अपनी जबान से नबी ने फरमाया, मैंने देखा कि खदीजा का एक पैर खड़ा था, दूसरा पैर बिछा था। खदीजा ने अपने पैर के नीचे से एक प्याला निकाला, उसके अंदर खजूर थे, अपने हाथ से खजूर मेरे मुंह में दिया, मैंने खजूर को खाया। दूसरे हाथ से दूध का प्याला लिया, फिर सीधे हाथ से मुझे दूध पिलाया। एक बार खजूर खिलाती, दूसरी बार दूध का प्याला से घूंट पिला देती। फरमाते इस तरह खिलाती रही, जब आखिरी खजूर रह गया आका फरमाते मैंने खदीजा का हाथ पकड़ा और पकड़ के कहा था, खदीजा मैंने तो खा लिया है, पता तूने कब से नहीं खाया होगा, पता तूने भी तो नहीं खाया होगा, खदीजा ये खजूर तू खा ले। आका फरमाते मेरी खदीजा कितना प्यार करती थी। आका फरमाते जैसे मैंने हाथ पकड़ के कहा, खदीजा तू भी तो कुछ खा ले। खदीजा ने कहा, तो महबूब अगर भूखे रहने की वजह से हमारा नुकसान हुआ, हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, और अगर आपको भूख की वजह से कुछ हो गया तो सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत का नुकसान हो जाएगा, पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। आका हमारी परवाह ना करें, हमें कुछ होता है तो हो जाए, लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारे जैसे तो दुनिया में हजारों पैदा होंगे, लेकिन तेरे जैसा आज के बाद दुनिया में कोई पैदा नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यज़दवाजी जिंदगी लाओ घर में, और फिर देखो घरों में बाहर ना आए तो फिर मुझसे कह लो। मगर साहिब रात को आए जलसे में, सुबह तक कूदे, नतीजा 0 का 0 रह गया। क्यों ना हंसे गैर हम पे, यही तो वजह है ना, हमारे जलसे बेमकसद होते जा रहे हैं। कभी जलसों में यह भी सोच के आया करो कि आज जलसे से कोई ना कोई नबी का किरदार लेके आना है, ये सोच के भी आया करो। खुदा की कसम अगर 100 जलसे तुमने जिंदगी में किए और हर जलसे से नबी की सीरत का एक बाब उठा के ले गए, खुदा की कसम जिंदगी में ना नबी की सीरत के 100 बाब सज जाएंगे। और जब 100 किरदार आका के अपना लोगे, खुदा की कसम फिर देखना जिंदगी में बरकतें ही बरकतें नजर आएंगी। अखलाक अच्छे करो, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मुस्तफ़ा का किरदार अपनाइए और अपनी जिंदगी को आका की जिंदगी की सांचे में ढालिए। और ये साहिब मज़ार हज़रत मंसूर बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये चमकता हुआ गुंबद। और लोगों तुमसे एक बात और आखिर में कह के बात खत्म कर लूं, ये मज़ार सिर्फ उर्स के लिए नहीं होते, सुन लें, ये मज़ार सिर्फ उर्स के लिए नहीं होते, बल्कि ये मज़ार 365 दिन के लिए हुआ करते हैं, 365 दिन के लिए हुआ करते हैं। और साहिब ये जरूरी नहीं है कर्म सिर्फ उर्स में होता हो। जिस दिन इनकी चौखट पे सच्चे दिल से आओगे और दामन फैलाओगे, तुम्हारे दामन उठने की देर होगी, भीख मिलने में देर नहीं हो सकती है। सुभान अल्लाह, भीख मिलने में देर नहीं हो सकती है। इजाजत हो तो बात बता के बात खत्म कर लूं। अल्लाह वालों से कैसे कैसे लिया जाता है और इनकी निस्बतें कितनी कामयाब होती हैं बता दूं। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए, बस ये मजार वालों की बरकतें, इनसे निस्बतें मजबूत कर लो। वो लोग कहते हैं ना अल्लाह वाले कुछ नहीं दिया करते, वो ये झूठे हैं लोग, झूठे हैं ये लोग। बेवसीलो नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। खुदा को भी मिलना चाहो तो वसीला ढूंढो। एक बुजुर्ग गुजरे हैं शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह। बात समझ में आ रही सबके? शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और ये अफगानिस्तान में जब गुजरे शहर से, लोगों की भीड़ लग गई। तवज्जो चाहिए, बहुत तवज्जो से बात सुने। लोगों की भीड़ लग गई। एक गैर मुस्लिम लड़की, माँ ने किसी काम से मार्केट भेजा, बेटी बाजार से ये लिया। उसने लोगों की भीड़ देखी ना तो वो रुक गई। बच्चे होते ही ऐसे हैं,
कोई भी काम बता दो, तमाशा देखते रुक जाते, भूल जाते काम क्या बताया था। उस बच्ची ने भीड़ देखी, ठहर गई, कहने लगी ये भीड़ कैसी है। एक बाबा कहने लगे बेटी ये हमारे पीर आए हुए हैं। वो कहने लगी पीर कौन होते हैं। उन्होंने कहा बेटी बताएं कैसे, चल तुझे आगे बढ़ के दिखा देता हूं पीर कौन होते हैं। बाबा ने बच्ची का हाथ पकड़ा, वहां ले गए जहां पर शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह बैठे हुए थे। और तुमने देखा होगा कभी अल्लाह वाले जब शहरों से गुजरते हैं ना तो ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती। ताजुल शरिया जिस शहर में कयाम करते थे लोगों की खुद ब खुद भीड़ लग जाया करती थी। ऐसा लगता था जैसे कि मशीयत आवाज दे रही है, वो लोगों उठो अल्लाह वाला जा रहा है, कदमों से लिपट जाओ। हाँ ये अल्लाह वालों की कहानी है साहिब। वो गुजरे तो भीड़ लगी, बच्ची गई जाके शेख बहाउद्दीन बुखारी से कहने लगी हजरत जी आप कौन है। फरमाने लगे मैं बहाउद्दीन बुखारी। बच्ची कहने लगी उन्होंने तो कहा पीर साहब है। आप फरमाने लगे हाँ बेटी मैं पीर ही हूं। बच्ची कहने लगी ये पीर क्यों कौन होते हैं। आप फरमाने लगे बेटी तुझे सीधी सी बात बता दूं, पीर वो होते हैं जो मुसीबत के वक्त काम आया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो समझ गए सिर्फ वही बोले, जो ना समझे वो बिल्कुल ना बोले। हाँ क्योंकि ना समझ जब भी बोलता है गलत ही बोलता है, सिर्फ समझदार बोले। कहने लगे बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आ जाता है। बच्ची कहने लगी बाबा तो फिर ऐसा करो ना मुझे भी मेरे भी पीर बन जाओ, मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना। कहने लगे बेटी हम सिर्फ मुसलमानों के पीर होते हैं। कहने लगे फिर मुझे कैसे बनाएंगे मुरीद। कहने लगे आपने फरमाया बेटी कलमा पढ़ना पड़ेगा। बच्ची ने कहा ठीक है कलमा पढ़ाइए, अपना बनाइए। कलमा पढ़ाया, बच्ची को मुरीद बनाया। बच्ची जाने लगी, कहने लगी पीर जी। कहा जी वादा तो सच्चा है ना कि जब मुसीबत हो तो फिर पीर काम आया करते हैं। फरमाया हाँ बेटी कभी मुसीबत की घड़ी आए आवाज दे के देख लेना पीर फौरन चला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ मैंने कहा सिर्फ एक बार सजाने के लिए नहीं है, ये हर दिन दिल को इनका कदमों का फर्श बनाने के लिए हर दिन। हाँ बस तवज्जो करो। कहने लगे बेटी जरूरत पड़े आवाज दे लेना। अल्लाह अकबर। बच्ची मुरीद हुई, आई, मुकद्दर का सितारा चमका, बादशाह के दरबार में नौकरी लग गई। बच्ची गई, पीर का फैज हुआ, इतने अच्छे तरीके से काम किया कि सबके दिलों पर राज करने लगी। जितनी औरतें थी बादशाह के महल में सबके ऊपर इसको हाकिमा मुकर्रर कर दिया गया। ये सबसे ऊपर रुतबे में पहुंच गई। जो पहले से औरतें थी हसद करने लगी, सोचने लगी आई हमारे बाद है, राज हमारे ऊपर कर रही है। का अब क्या हो। फिर इरादा किया इस पर इल्जाम लगाओ, इसे महल से निकाला जाए। अल्लाह अकबर। बादशाह के दरबार में हार चुराने का इल्जाम बच्ची पे लगाया गया। जब बच्ची पे हार चुराने का इल्जाम लगाया गया बादशाह के दरबार में बच्ची को पेश किया गया। बादशाह ने कहा कि इल्जाम यह है तूने हार चुराया है, तुझे सफाई में कुछ कहना है। बच्ची कहने लगी मैं कौन सी सफाई दूं, मेरी सफाई का तो सिर्फ मेरा रब ही गवाह है, मेरे पास कोई दूसरा गवाह भी नहीं है। अल्लाह अकबर। दूसरी तरफ से वह औरतें खड़ी हुई, किसी ने कहा मेरे सामने चुराया है, कोई बोला मैंने देखा है। बातें हुई झूठी गवाहियों की। कहने पर इस बच्ची को अब सजा सुनाई गई। बादशाह ने कहा इस बच्ची को सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है। 8 दिन के बाद महल की दीवार पर ले जाने के बाद बच्ची को जमीन पे धक्का दे दिया जाए। अल्लाह अकबर। बच्ची को कैद खाने में डाल दिया गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजर गए, 8 दिन जब गुजरे हैं, जब बच्ची की मौत का दिन आया है, अल्लाह अकबर। बच्ची को जब मौत के दिन पकड़ा गया, हाथ पीछे बांधे गए हैं, फौजी लेकर के जा रहे हैं फसील के ऊपर, यानी किले की ऊंची वाली दीवार पे जब लेके चलने लगे, बच्ची ने जैसे जीने पे पहला पैर रखा है ना, तो फिर बुखारे वाले बाबा की याद आ जाती है, बुखारे वाले बाबा की याद आ जाती है। रो के कहती बुखारे वाले बाबा तूने कहा था कि मुसीबत का कोई वक्त आए तो आवाज दे लेना, हम आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। कहती बाबा इससे ज्यादा मुसीबत का कौन सा वक्त आएगा। बाबा अब तो जिंदगी पे आ बनी है, आ अब मदद के लिए आ जा। बच्ची ने दूसरी पैरी पे पैर रखा, फिर भी कोई नहीं आया। बच्ची रोती जा रही है, चढ़ती जा रही है। जब बच्ची को फसील के करीब खड़ा किया गया, बच्ची से कहा था बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बच्ची ने कहा था मेरे हाथ खोल दिए जाएं। कहा किस लिए। कहा आखिरी बार किसी को अलविदा कह के जाना चाहती हूँ। जैसे इतनी बात बच्ची ने कही थी, फौजियों ने कहा था किसे अलविदा कहेगी, तेरा तो कोई अपना भी नहीं है, 8 दिन तुझे कैद में हो गए हैं, कोई तुझे देखने वाला नहीं आया, कोई तेरी खैरियत लेने नहीं आया, फिर अलविदा किसको कहेगी। बच्ची ने कहा था हाथ खोलो। वो मैं जानती हूँ
ओर मेरा पीर जाना करता है। अल्लाह अकबर, हाथ बच्ची के खोले गए हैं। बच्ची ने यूं हाथ उठा के रुक किया था शहर बुखारा की तरफ, आवाज दे के कहा था, बुखारे वाले बाबा मैं तो जा रही हूँ, लेकिन याद रखना तूने जो वादा किया था मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, लेकिन तूने वादा पूरा नहीं किया है। अभी वक्त है, अगर तू नहीं आया तो दुनिया मुझे कुछ नहीं कहेगी। क़यामत तक आने वाले पीरों को दुनिया ताने दे के कहेगी कि पीर किसी काम के नहीं होते हैं। ये कह के बच्ची ने अपने हाथ को उठा के कहा था, ओ बुखारे वाले बाबा यहाँ ना सही तो क़यामत में मुस्तफा की बारगाह में मुलाकात होगी। ये कह के बच्ची ने रुख किया जमीन की तरफ। सिपाहियों ने पीछे से धक्का दिया है। जैसे सिपाही ने पीछे से धक्का दिया है, बच्ची की जबान से आवाज निकली है, आ बुखारे वाले बाबा अब तो आ जा। इतना कह के बच्ची की आंख बंद हुई है, बच्ची बेहोश हुई है। बच्ची जमीन की तरफ जब आने लगी है, जैसे जमीन की तरफ आई है तो अचानक बच्ची की आंख बंद हुई। लेकिन खुदा की कसम, जब बच्ची की आंख खुली है तो क्या देखती है, जमीन पे नहीं थी बल्कि किसी की गोद में आकर के संभाल लिया था, आकर के संभाल लिया था। बच्ची ने आंख खोल के कहा था, ए बुखारे वाले बाबा बता तो सही कब आया है और कैसे आ गया? तू तो बुखारे का रखने वाला है, इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो आपने फरमाया था, चुबारा आमदी मनस बुखारा आमदम, जब तू चुबारे से आ सकती है तो मैं बुखारे से आ सकती हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीर वो होते हैं जो मुसीबत के वक्त काम आया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, निगाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अब भी अगर कोई किसी चोटे के हाथ में हाथ दे दे तो इसमें बरेली वालों का क्या कसूर है? हाँ, कुर्बानी का जानवर तो बहुत देख के लेता है, मगर पीर आंखें बंद करके टटोल लेता है। जिसके हाथ में जितनी ज्यादा मोटी इतना पहुंचा हुआ बाबा, और यार उसके हाथ में हाथ न दे जिसकी नजर तेरी जेब पे है, उसके हाथ में हाथ दे जिसकी नजर तेरे दिल पे रहा करती है। हाँ, दिल वालों के हाथ में हाथ दो, नजर वालों के हाथ में हाथ मत देना, वरना जेब भी गवा बैठोगे, खेत भी गवा बैठोगे, सब खा जाएगा जानवर, चर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, नसीब है अपना अपना। किसी के हाथ में किसी का दामन आया, किसी के हाथ में किसी का दामन आया, इसमें हमारा तो कसूर नहीं है। किसी ने किसी का दामन थामा, किसी ने किसी का थामा, हम तो मुकद्दर पे नाज करते हैं, हमने ताजुल शरिया का दामन था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह वाले होते हैं। खुदा की कसम, ये बरेली की आज भी खासियत है, खासियत है शहर बरेली की। बरेली वालों के हाथ में जो हाथ दे देगा एक बार, वो मोहताज होके मर सकता है, बदअकीदा होके नहीं मर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आज भी करामत है शहर बरेली की। और सुनो, अल्लाह वालों की निगाह देखो। एक शख्स पाकिस्तान का ताजुल शरिया से मुरीद हो गया भीड़ भाड़ में, और दूसरा उसका यार था। वो कहने लगा, वो होती ना कुछ हसद की आग, बहुत जलते थे लोग ताजुल शरिया की हयात में। वो कहने लगा, वो उनके मुरीद हुए हो जिनसे जिंदगी में मुलाकात भी नहीं हो सकती, और वो भी कपड़ा पकड़ के मुरीद हुए। यार, ऐसा पीर तो ढूंढते जो कुछ वक्त हमें दे दे, हम उसे कुछ वक्त दे दे। उसके दिमाग में बात आ गई, बोले यार बात तो सही कह रहा है, जिंदगी में इनसे मिल नहीं सकते, हाथ में हाथ नहीं दिया, चादर पकड़ के बैठे थे। कह रहा, पता नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता कौन मुरीद हुआ है। कहने लगा, ऐसा कर, अभी वक्त पीर बदल लो। कहने लगा, एक रात का मौका दे दे। जाके सोया, आंख लगी, ख्वाब में मेरा बरेली वाला था जो शरिया तशरीफ। सुभान अल्लाह। बात हिंदुस्तान की नहीं, बात पाकिस्तान की है। कुछ लोगों ने मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया पे उंगली उठाई थी कि उन्हें दिखाई नहीं देता तो काजी उल कुज़ात कैसे बना दिया। वो अंधे तुझे आंखें खोल के नहीं टिपता, वो आंखें बंद करके देख लेते थे। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या ये नजर क्या देखे। वो कहने लगा, सही का पीर बदल लेते। रात को सोया, ख्वाब में ताजुल शरिया तशरीफ लाए, और ताजुल शरिया फरमाते, क्यों
क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे थे ना कि लाखों की भीड़ में मुरीद किया था, मुझे मेरा मुर्शिद कैसे पहचानेगा। फरमाने लगे सुन, जब तूने हाथ में हाथ दिया था ना, जब कपड़ा थामा था, तो सुन, फला कोने पे तू बैठा हुआ था, तेरे दाएं फला बैठा था, तेरे बाएं फला बैठा था, तेरे आगे फला बैठा था। अल्लाह अकबर, तू ये सोच रहा है मुझे पहचान लगी? फरमाते ये तो दुनिया की भीड़ है, वक्त आने दे कयामत की भीड़ में हाथ पकड़ के जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त आने दे। और रह गई बात करने की, तो मेरे ताजुश्शरिया ने फरमाया सुन, उसने कहा ना बात, ताजुश्शरिया फरमाते हैं असजद रजा का नंबर ले ले। सुभान बाप में बात हो रही है, मेरा मुर्शिद बरेली में है और मुरीद पाकिस्तान में। फरमा रहे हैं जब बात करने का मन हो, अख्तर रजा का नंबर ले लेना, फोन करोगे बात हो जाया करेगी। अभी इतनी बात ही कही थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। उठा दौड़ के गया, क्या देखा दरवाजे पे इंजीनियर खड़ा है। कहने लगा सुना कि तुमने हजरत का दामन थाम लिया है? वो कहते हैं हाँ। मैंने कहा थाम तो लिया है। कहा सुनो, मेरे पास असजद रजा का नंबर मौजूद है, अगर फोन करना हो तो नंबर मुझसे ले लेना, बात हजरत से करेगी। अल्लाह अकबर। इतना सुना ना, मुरीद दीवाना हो गया। अगले दिन टिकट निकाला, भारत आया और बरेली की जमीन पे ताजुश्शरिया की बारगाह में हाजिर हुआ। मेरे ताजुश्शरिया उसी तख्त पे बैठे हैं जिस चौखट को आज तक आशिकों के होठ चूमा करते हैं। अंदर बैठे हैं ताजुश्शरिया। आया मेरे हुजूर के हाथ में हाथ दिए, ताजुश्शरिया के हाथ चूमे। अल्लाह अकबर। चूम कर मुरीद अचानक कहने लग गया हजरत जब सब कुछ बता दिया था तो नंबर भी खुद ही दे देते, नंबर भी खुद दे देते। इतना जैसी कहा है, मेरे मुर्शिद ताजुश्शरिया ने फरमाया हमने मना कब किया था, हम तो नंबर भी दे देते। जल्दी हमें लगी थी, जल्दी तुझे हो रही थी, तेरे दरवाजे पे इंजीनियर जो आके खड़ा हो गया था। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी मर्जी है जिसका दामन थामो। खुदा की कसम हमने उसका दामन थामा है जो हाथ यहां पकड़ता है, चौखट मदीने वाले की हाथ में दे देता है। हाँ, मैंने कहा था ये अल्लाह वाले सिर्फ 365 दिन में, एक दिन के लिए नहीं, बल्कि आओ इनकी खिदमत कर लो, इनकी खिदमत कर लो, अपनी खून पसीने की कमाई इनकी चौखट पे लुटाओ और फिर इनसे दुआएं मांगो। और हजरत से शेख साहब से कहो हुजूर दुआ फरमाएं रब की बारगाह में हमारे लिए कि अल्लाह हमारी कमाई में बरकत दे। और यार खुदा की कसम, जब अल्लाह वालों के हाथ उठते हैं ना, तो मेरा खुदा हाथ उठने से पहले ही दुआएं मकबूल फरमा लिया करता है। हाँ, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, इनके दामन से आके जुड़ जाओ और अपनी जिंदगी को अल्लाह वालों की जिंदगी से सजा दो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बस साहिबो जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे।